Good morning class. Today I am here to discuss lesson number 3 of class 9th Beehive. I am Shalini from Bhavrav Devra Saraswati Vidya Mandir TGT English. Now today we will continue lesson number 3, The Little Girl from Beehive. The Little Girl, the author of this chapter is Catherine Mansfield. First we will discuss about a theme. The theme of the story is the relationship between children and their parents. ये जो स्टोरी है द लिटिल गर्ल, ये एक बच्चे की है और इस चैप्टर हमें ये बताता है कि कैसे ये स्टोरी जो है एक पेरेंट्स और उसके बच्चे पर ये स्टोरी बेस्ड है. द राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड wants to tell us that the children share a very important bond of love with their parents. जो कैथरीन मैन्सफील्ड हैं, जो इस लेसन के ऑथर हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो बच्चे हैं कि वो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट के साथ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन होता है वो शेयर करते हैं. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. ये जो स्टोरी है एक छोटी सी बच्चे की है जिसका नाम केजिया है और उसकी जो फीलिंग है अपने फादर के लिए कैसे चेंज होती है. फाइन, देन वील प्रोबेबली फाइंड एन इक्वल इन एवरी होम. और ये जो बिहेवियर है, जो चिल्ड्रन बिहेवियर है, एक आम बिहेवियर है जो हमें हर कहीं आसपास देखने को मिलता है. देन इंट्रोडक्शन. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल. शी फियर्ड हर फादर ग्रेटली. शी थॉट दैट ही वॉज हार्ड हार्टेड एंड स्ट्रिक्ट. ये जो स्टोरी है केजिया नामक एक छोटी सी बच्चे की है जिसे ये लगता है कि उसके फादर जो है बहुत ही डरावने एक भयानक व्यक्ति हैं. शी थॉट दैट शी वॉज हार्ड हार्टेड एंड स्ट्रिक्ट. उसको ये लगता है कि जो उसके फादर हैं वो एक स्ट्रिक्ट पर्सन है. शी ऑलवेज अवॉइडेड हिम. वो अक्सर उनसे बचती है और उनके सामने आना नहीं चाहती, वो उनको अवॉइड करती है. ही ऑफन रिब्यूक हर, क्योंकि वो अक्सर उसको डांटते रहते हैं. देन वंस ही बीट हर सिवियरली फॉर टीयरिंग हिज इम्पॉर्टेंट पेपर. एक बार उसके फादर ने उसको बहुत मारा क्योंकि उसने जो है कुछ ऑफिशियल पेपर जो उसके फादर के इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पेपर थे उनको उसने फाड़ दिया था. बट वन नाइट हर मदर वॉज इन द हॉस्पिटल. बट एक रात को क्या होता है कि ये जो पूरा इंसिडेंस है उसकी बच्चे की जो विचार है, जो थॉट है, उसको चेंज कर देता है. और एक रात में जब उसकी मदर जो है बीमार होती है और वो हॉस्पिटलाइज होती है, द लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क. अब छोटी बच्ची घर में अकेली है और अंधेरे में उसको डर लगता है. बट हर फादर कंसोल्ड हर. तो बच्चे की जो कस्टडी है, जो केजिया की कस्टडी है, वो उसके फादर के पास होती है उस वक्त. शी स्लेप्ट बिसाइड हर फादर. वो अपने पापा के साथ जो है पिता के साथ सोई हुई है. देन शी रियलाइज दैट हर फादर वॉज वेरी गुड. और तब जाके उसको ये एहसास होता है कि उसके फादर इतने बुरे नहीं हैं जैसा कि वो सोचती थी. तो अल्टीमेट जो एक अफेक्शन है, जो उसका बॉन्ड ऑफ लव है, जो उसका रिलेशन उसके फादर्स के साथ में था, एक टच ने, एक एहसास ने बच्चे की जो फीलिंग्स है उसको चेंज कर दिया. देन नाउ कंटिन्यू दिस चैप्टर. केजिया इज अ लिटिल गर्ल ग्रोनिंग इन हर लविंग ग्रैंडमदर केयर. केजिया एक छोटी सी बच्ची है जिसकी जो देखभाल है वो उसकी दादी करती हैं, उसकी ग्रैंड मदर करती हैं. केजिया हैज़ फॉर्मल रिलेशन विद मदर एंड फादर. केजिया का अपने पेरेंट के साथ में एक फॉर्मल रिलेशन है. वो बहुत कम अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करती है. शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर सो शी स्टैमर्ड व्हाइल टॉकिंग टू हिम. वो अपने फादर से बहुत डरती है और जब उनके सामने जाती है तो डर के कांपने लगती है और हकलाने लगती है. देन व्हाइल टॉकिंग टू हिम शी थॉट हिम टू बी जेंट साइड. उसको अपने पिता जो एक भयानक, एक राक्षस जैसे प्रतीत होते हैं. On Sundays, Grandma sent her to spend time with parents, but Kezia found her father lay down on the sofa to relax and mother busy in reading. जो उसकी मदर, ग्रैंड मदर हैं केजिया की, वो अक्सर ये चाहती थी कि केजिया उसके फादर में जो है एक जो है एक कैजुअल जो रिलेशन है वो जनरेट हो. और इसके लिए वो केजिया को पैम्पर करती थी कि फादर के पास जाए और वो उससे बात करे. और अक्सर संडे को वो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी काम से उसको केजिया को टाइम स्पेंड करने के लिए फादर के पास सेंड करती थी. बट वन डे ग्रैंड मदर सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे. अब एक दिन ग्रैंड मदर ने क्या सजेस्ट किया केजिया को कि उसके फादर का बर्थडे है और उसको अपने फादर के बर्थडे के लिए एक गिफ्ट जो है वो बनाना चाहिए. Kezia prepared a pin cushion with beautiful yellow silk cloth. For that she needed scrap to fill it. Kezia को एक पिन कुशन जो है उसने बनाने की कोशिश किया, उसने बनाना चाहा और उसके अंदर उसके लिए उसने एक येलो कलर का ब्यूटीफुल येलो सिल्क का कपड़ा लिया. एंड शी नीडेड स्क्रैप टू फिल इट. अब उसके अंदर उसको फिल करने के लिए कुछ स्क्रैप चाहिए थे, कुछ टुकड़े चाहिए थे. Then she took some papers from father's room and stored them and tore them
up to stuff them in the pincushion। अब वो अपने फादर के रूम में गई कुछ ढूंढने के लिए, और उसने जो है उसको कुछ ऑफिशियल पेपर्स मिलते हैं और उन ऑफिशियल पेपर को फाड़ करके उसने उस पिनकशन में फिल कर दिया जो उसको अपने फादर को गिफ्ट करना था। इट वॉज द फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। वो उसके फादर के इम्पॉर्टेंट स्पीच थे, कुछ ऑफिशियल इम्पॉर्टेंट पेपर थे जो कि पोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड थे। देन व्हेन केजिया वाज क्वेश्चन, जब उसके फादर को ये बात इंटीमेट हुई तो उन्होंने केजिया को कॉल किया और उससे क्वेश्चनिंग शुरू किया। शी एडमिटेड हर फैक्ट, उसने अपनी गलती को जो है एडमिट किया, एक्सेप्ट किया। फादर बीट केजिया विद अ रोलर एंड शी क्राइड बिटरली। जो उसके फादर हैं केजिया के, उन्होंने बहुत गुस्सा किया, उसको स्केल से काफ़ी पीटा और वो पिटाई में जो है बुरी तरह से रोती भी है। शी क्लंग टू ग्रैंडमा हु कंसोल्ड हर, और गुस्से में आ करके वो अपनी ग्रैंडमा से जो है चिपक करके काफ़ी रोती है, उसकी ग्रैंडमा उसको समझाती भी है। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेस विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग। अब जो केजिया है उसके घर के पास है, उसके नेबर में मिस्टर मैकडोनल्ड रहते हैं जो अपने बच्चों को काफ़ी प्यार करते हैं और उनके साथ में अक्सर खेलते हुए देखे जाते हैं। आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया कंक्लूड्स दैट ऑल फादर्स आर नॉट लाइक हर्स। जब केजिया ने मिस्टर मैकडोनल्ड को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा तो उसको रियलाइज़ हुआ कि जो उसके फादर हैं सारे फादर्स जो है ऐसे नहीं होते हैं। One day her mother got admitted to the hospital. She was alone at home under the care of the cook. जब एक दिन क्या होता है कि जो केसिया की मदर हैं बीमार होती हैं और वो हॉस्पिटलाइज होती हैं, तो केसिया की जो कस्टडी है, जो उसको देखभाल है, उसकी कुक के पास आ जाती है। देन वर ऑल नाइटमेयर हॉन्टेड है, बट जो केसिया है उसको अक्सर रात को सपने आते हैं और वो डरती है उन सपनों से और अकेले उसको सोने की आदत नहीं है। देन अ बचर विद अ नाइफ इन हिज हैंड, उसने क्या सपना देखा कि कसाई, एक बचर जो है उसके हाथ में चाकू है, एंड शी वॉज टू मच अफ्रेड ऑफ इट, और ये देख करके वो काफ़ी डर जाती है। फादर केम टू हर, हग्ड हर, कैरिड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर। ये देख करके फादर उसके कमरे में आते हैं, उसको गोद में उठाते हैं और उसको अपने साथ अपने पास सुला लेते हैं। देन शी रियलाइज दैट ही वॉज नॉट सो बैड बट ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव। फाइनली एंड में उसको इस चीज़ का रियलाइज़ होता है जब उसके फादर उसको अपने पास रखते हैं केसिया को, कि सारे जो पिता हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, जो उसके पिता हैं वो भी इतने बुरे नहीं हैं। शी रियलाइज दैट ही वॉज नॉट सो बैड, कि जो उसके फादर हैं केसिया के वो इतने बुरे इंसान नहीं हैं जैसा कि वो उनको समझती थी या उनसे डरती थी। एंड शी रियलाइज ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव। उसको तब इस बात का एहसास होता है कि जो उसके फादर हैं वो अपने काम में अक्सर बहुत बिजी रहते हैं और अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और वो उससे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते हैं। दैट नाइट शी फेल्ट हर फादर हैड अ बिग हार्ट, और उस दिन उसको अपने फादर के बारे में इस चीज़ का एहसास होता है कि उसके जो फादर हैं वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ऐसे बुरे इंसान नहीं हैं जैसा कि वो समझती है। फाइन, ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट्स। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन में बिजी होने की वजह से वो बच्चों को फ्लेक्सिबल टाइम नहीं दे पाते हैं, और इस वजह से जो बच्चे हैं घर के वो अपने पेरेंट्स को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट गुड। और सम टाइम जो बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं। तो जो गैप होता है इसको फिल करने के लिए एक कम्युनिकेशन, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चे की तरफ से भी। थैंक यू वेरी मच।